नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी मैथ्स की बुक का एक चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये एक्चुअली कॉमन टॉपिक है 3rd and 4th क्लास का और बहुत कुछ कॉमन ही है दोनों चैप्टर्स में। अगर पढ़ के देखें तो उसकी एक छोटी सी क्विज़ हम लोग करने वाले हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा और पूरे चैप्टर में आपको जो हमारी लेंथ को मेजर करने की जो 3 यूनिट्स होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर्स, उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में भी आपको पता होगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए ये स्केल आप सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो ये वाली साइड होती है आपकी, जहाँ पर आपके 1 to 15 नंबर्स लिखे रहते हैं, इसमें ये जो डिस्टेंस है दिस मच, इतनी डिस्टेंस 2 to 3 में लेके चलूँ अगर इतनी, ये आपकी 1 सेंटीमीटर होती है। एक सेकेंड, 4 to 6, 5 to 6, यह आपकी इतना 1 सेंटीमीटर है। तो आप समझ सकते हैं 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है हमारी मेजरमेंट की, है ना। आप अपने नेल्स जितने हैं आपके उतना मेजर कर लीजिए आप, इतनी डिस्टेंस ये आपकी 1 सेंटीमीटर होती है आपके स्केल में। ओके, अगर 1 मीटर की मैं बात करूं तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर्स जो है वो मिलके 1 मीटर बनाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने हैंड्स को ओपन कर लीजिए और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके हाथों में की मैं बात कर रही हूँ, दोनों हैंड्स को ओपन करिए और दोनों हैंड्स में जो आपके फिंगर टिप के बीच में जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली उतना होता है 1 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ मैं, एग्जैक्ट तो ये है नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारी मेजरमेंट की। तो अप्रॉक्स इतना आपका 1 मीटर होता है। और अगर हम 1 किलोमीटर्स की बात करें तो आपको पता है 1000 मीटर्स मिलके क्या होते हैं आपके 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, आपको यहाँ पर हम बता भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। ओके, तो तीनों यूनिट्स आपको पता लगी। सबसे छोटी हमारी सेंटीमीटर्स होती है जो बहुत स्मॉल है, देन मीटर एंड देन आपकी किलोमीटर्स। ओके, तो चलिए अब क्विज स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 मीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 50 सेंटीमीटर, बी 555 सेंटीमीटर या फिर सी 500 सेंटीमीटर्स। 50, 555 या फिर 500। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर करिए, फिर मैं बताती हूँ। हर क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नहीं करके बताऊंगी, लेकिन हिंट ज़रूर बता दूंगी। उसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन बता दूंगी मैं आपको, जिससे आप इस क्वेश्चन को फिर अपने आप कर सकें। तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप फटाफट से आंसर कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं हिंट देती हूँ, उसका वेट करेंगे आप अभी। ओके, तो देखिए ये बात आप सभी को पता है दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर्स होंगे, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर्स होंगे, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर्स होंगे, है ना। 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर्स होंगे। इजी कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? समझ आ गया होगा आपको कि क्या करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड लेंथ ऑफ गिवन लिजर्ड। ये आपको लिजर्ड दी हुई है एक, आपको इसकी लेंथ बतानी है कि कितनी है, यहाँ से फेस से यहाँ से और इसके टिप तक, जो इसके टेल का जो टिप है। नीचे आपको स्केल भी दिया हुआ है, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का ये स्केल है। तो वीडियो पॉज करिए और देखिए कि लिजर्ड की कितनी लेंथ है उसकी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो फिर आप हिंट का वेट करेंगे। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए हिंट के तौर पे मैं आपको ये जो नीचे मैच स्टिक दी हुई है इसकी लेंथ बता देती हूँ। मैच स्टिक अगर आप देखेंगे तो मैच स्टिक आपकी यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी है। अब देखिए मैच स्टिक की लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? 1 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपकी जो मैच स्टिक है ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। समझ गए? तो अब आप लिजर्ड की लेंथ बताइए, अगर आपने पहले मेजर नहीं की थी तो अब वीडियो पॉज करके अब आप आंसर करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच यूनिट विल यू मेजर लेंथ ऑफ अ साड़ी। साड़ी जो आपकी मदर पहनती हैं, आपको बताना है कि उसकी लेंथ आप किस चीज़ में मेजर करते हैं। साड़ी अगर मैं आपको एक दे दूँ, कहूँ कि इसको मेजर करके बताओ, तो आप उसको सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, अपने बैग से स्केल निकालेंगे और तब उसको नापेंगे, या फिर मीटर्स में मेजर करेंगे या फिर किलोमीटर्स में। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब इसका हिंट मैं बता देती हूँ। हिंट सिर्फ यही है, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। अगर आपको नहीं पता कि साड़ी को आप किस में मेजर करेंगे तो अभी जाइए अपनी मम्मी के पास और उनसे आप पूछिए, अपनी मदर से पूछिए कि जब आप साड़ी लेने जाती है मार्केट में
तो मीटर के अकॉर्डिंग लेती है, सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग, या फिर किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग? सोचे किलोमीटर में तो कितनी बड़ी साड़ी हो जाएगी, और सेंटीमीटर आप सोच सकते हैं मैं बोलूँ कि 12 सेंटीमीटर्स की साड़ी है, 15 सेंटीमीटर्स की, तो आपके स्केल से मतलब स्केल से मेजर क्या साड़ी हो सकती है? इतनी छोटी साड़ी तो नहीं होगी। तो चलिए इसका आंसर थोड़ा हिंट मैंने दे दिया, थोड़ा आप घर से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू मेजर इन किलोमीटर्स? इनमें से क्या चीज़ आप किलोमीटर्स में मेजर करेंगे? किलोमीटर हमारी बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, आपको पता है 1000 मीटर्स मिलके आपके हैंड के दोनों, मैंने बताया था लगभग 1 मीटर कितना होता है, उतना आप 1000 टाइम्स करेंगे तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा। तो बताइए कि कौन सी डिस्टेंस आप इनमें से कौन सी चीज़ है जो किलोमीटर्स में मेजर करेंगे? लेंथ ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड, आपके स्कूल प्लेग्राउंड की लेंथ किलोमीटर में हो सकती है। लेंथ ऑफ योर पेंसिल, या फिर आपकी पेंसिल किलोमीटर में हो सकती है। या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहरों के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर्स में हो सकती है। तो बताइए पेंसिल, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, पेंसिल, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़? चलिए इजी क्वेश्चन है, आपने आंसर कर दिया होगा, आपने चैप्टर पढ़ा ही हुआ है पहले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर? ये तो क्वेश्चन मैं कब से बता रही हूँ आपको पता ही लग गया होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं आपके ऑप्शन है 100 मीटर, 1000 मीटर, या फिर 10,000 मीटर्स। 1 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? 100, 1000 या फिर 10,000? जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। इसमें मैं कुछ नहीं बता रही, मैं अभी 2-3 स्लाइड पहले ही आपको इसका आंसर भी बता चुकी हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे आते हैं। रीड द टेबल एंड टेल विच प्लांट हैज़ ग्रोन मैक्सिमम। आपको एक टेबल दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा प्लांट मैक्सिमम किस प्लांट ने ग्रोथ की है। तो देखिए सबसे पहला आपका तुलसी प्लांट, यहाँ पे नेम ऑफ प्लांट दिया हुआ है, लास्ट मंथ की हाइट दी हुई है, इस मंथ की हाइट दी हुई है। सबसे पहला आपका तुलसी प्लांट लास्ट मंथ वो 5 सेंटीमीटर का था, अभी वो 8 सेंटीमीटर का है। तो देख लीजिए कितना ग्रो किया। अगर मैं पूछूं कितना ग्रो किया तो आप क्या करेंगे? 8 - 5 कर दीजिए। 8 - 5 इज़ 3, यानी कि तुलसी का जो प्लांट है उसने 3 सेंटीमीटर ग्रो किया है। ओके, नेक्स्ट है मैंगो ट्री। लास्ट मंथ वो 10 सेंटीमीटर्स का था, इस बार वो 13 का है। तो देख लीजिए कितना ग्रो हुआ है। नेक्स्ट इज़ बैम्बू ट्री, 20 का था, 38 हो गया। नेक्स्ट इज़ रोज़, 32 का था, इस बार भी 32 का ही है, इस मंथ में भी। तो कोई ग्रोथ नहीं हुई है आपकी रोज़ में। तो आपको बताना है मैक्सिमम किसने ग्रो किया। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। इनमें से वो कौन सा प्लांट है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रो किया है? हिंट मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ग्रोथ निकालनी है तो आप इस मंथ की हाइट से लास्ट मंथ की हाइट को सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी ग्रोथ आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी आई है, वही आपका आंसर होगा। जल्दी से आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए विच वन इज़ करेक्ट। ये आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या फिर D। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी हाइट ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार आप सबने देखी होगी, दिल्ली में है, मेहरौली में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दिल्ली के मेहरौली में है, और किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपके जीके का क्वेश्चन एक प्रिपेयर हो गया यहाँ से। तो चलिए बताइए कुतुब मीनार की हाइट कितनी हो सकती है? 73 मीटर, 3 किलोमीटर्स, या फिर 50 सेंटीमीटर्स? 73 मीटर, 3 किलोमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स। A, B या फिर C, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अगर आपको कुतुब मीनार की हाइट नहीं भी पता तो आप अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हो सकती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि आप ये शायद आपने ना पढ़ा हो, और यहाँ से ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि एक जीके में क्वेश्चन बन सकता है। दैट हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज़ 73 मीटर्स। ये आप याद रखेंगे, कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर्स है। किलोमीटर में हम नाप नहीं सकते, किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है। इतनी बड़ी तो आज तक बिल्डिंग ही नहीं बनी होगी जिसको आप 3 किलोमीटर्स हाइट हो जिसकी। किलोमीटर्स में मैं बता दूं जनरली हम लोग डिस्टेंस को ही नापते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी डिस्टेंस ही हो सकती है आपकी अर्थ के ऊपर। और सेंटीमीटर में इतनी छोटी तो वो है नहीं। कुतुब मीनार अगर इतनी छोटी होती तो इतनी फेमस क्यों होती? तो सेंटीमीटर्स में नहीं मेजर करेंगे, किलोमीटर में नहीं, हम लोग मीटर्स में मेजर करेंगे उसको, और उसकी हाइट है 73 मीटर्स। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू मेजर इन सेंटीमीटर्स? सेंटीमीटर्स में आपको बता चुकी हूँ सबसे छोटी यूनिट होती है मेजरमेंट की। तो बताइए कि सेंटीमीटर
वैसे सेंटीमीटर से छोटी भी यूनिट है, लेकिन अभी आपके लिए थर्ड फोर्थ क्लास के लिए सेंटीमीटर्स सबसे छोटी है, इससे छोटी भी होते हैं मिलीमीटर्स एंड ऑल। बट अभी आप बताइए कि एक इनमें से किसको आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ अ banyan ट्री आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, तो उसकी हाइट को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ 2000 रुपीज़ नोट या फिर 2000 रुपये का जो नोट होता है आप सभी ने देखा होगा, उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। या फिर डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, आपके हाउस और स्कूल के बीच की डिस्टेंस। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, अगर आपको मैं एक स्केल दे दूं, क्योंकि स्केल में आपके सेंटीमीटर्स होते हैं, हिंट बता रही हूँ आपको, और ये 3 हाइट नापने के लिए दे दूं, banyan ट्री की हाइट नापो, 2000 रुपीज़ की हाइट मेजर करो, लेंथ मेजर करो सॉरी, या फिर आपके स्कूल और हाउस के बीच की डिस्टेंस, तो कौन से डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर्स में। चलिए इतना आई थिंक हिंट काफ़ी, आप समझ ही गए होंगे कि किसको आप मेजर कर सकते हैं स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेंथ ऑफ समवंस नेल। ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। आप अपना नेल देख लीजिए, आपके नेल की लेंथ कितनी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का नेल, 1 सेंटीमीटर का होता है नेल, मीटर का होता है या फिर किलोमीटर्स का। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए इसका। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग द नेल इज दैन सेफ्टी पिन। ये जो नेल है आपकी, जो आपकी कील है, ये सेफ्टी पिन से कितनी बड़ी है ये आपको बताना है। दोनों की लेंथ नहीं बतानी, ये इससे कितनी बड़ी है वो बताना है। तो चलिए इन दोनों की लेंथ, ये नीचे स्केल आपको दिया हुआ है, दोनों की लेंथ मेजर करिए और फिर बताइए कि नेल कितनी बड़ी है आपकी सेफ्टी पिन से। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। अगर नहीं किया है तो मैं हिंट बता देती हूँ। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आप नेल की लेंथ निकालिए। देखिए नेल आपको दी हुई है यहाँ पर, ये कितना क्या नंबर लिखा हुआ है 4, यानी कि नेल आपकी 4 सेंटीमीटर की है। चलो इतना तो मैंने बता दिया आपको। आप नेल की लेंथ निकालिए, देन आप सेफ्टी पिन की लेंथ देखिए, उसके बाद नेल की जो लेंथ आई है आपकी, उसमें से आप सेफ्टी पिन की लेंथ को माइनस कर दीजिए। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रैबिट एंड फिनिश लाइन। देखो पहले सिचुएशन समझ लो क्या है। ये है आपका टॉर्टोइस जो कि फिनिश लाइन से 3 मीटर दूर है। ये है आपका रैबिट जो कि टर्टल से 4 मीटर दूर है। अब आप मुझे बताइए कि रैबिट फिनिश लाइन से कितना दूर है। क्वेश्चन आप समझ गए। लाइन से 3 मीटर दूर कछुआ है, कछुए से 4 मीटर पीछे आपका रैबिट है, तो लाइन और रैबिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये आपको बतानी है। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर बताइए। चलिए आपने आंसर बता दिया होगा। इजी क्वेश्चन है, हिंट देने की ज़रूरत है क्या? चलिए बता देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ और हिंट देती हूँ उसके बजाय, अगर मैं कहूँ कि कछुआ यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे है और रैबिट इससे 7 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो रैबिट और फिनिशिंग लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो देखिए 7 यहाँ से यहाँ तक और 5 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर। तो यानी कि जो रैबिट है आपका फिनिशिंग लाइन से 12 मीटर की डिस्टेंस पे है। मेरे आंसर के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग देना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू राइट 13 मीटर 5 सेंटीमीटर। आपको मीटर्स को डेसिमल में लिखना आना चाहिए कि सेंटीमीटर मीटर्स को आप कैसे लिखते हैं। तो 13 मीटर 5 सेंटीमीटर्स को आप कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। पहले ध्यान से सुनेंगे आप, पहले आप आंसर दीजिए। 13.5 मीटर लिखेंगे या फिर 13.05 या फिर 5.13। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने आंसर ये दिया होगा जो कि बिल्कुल गलत है। 13 मीटर 5 सेंटीमीटर्स को आप कभी भी 13.5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखने की कंडीशन ये होती है जब आप डेसिमल में लिखते हैं। सुन लीजिए ध्यान से कि डेसिमल के बाद, देखिए ये डेसिमल है आपका, इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, अगर नहीं पता आप देख लीजिए। और वैसे जब नंबर पढ़ा जाता है तो इसको हम पॉइंट पढ़ते हैं, दिस इज़ पॉइंट।
पॉइंट के पहले आपका मीटर लिखा जाता है और पॉइंट के बाद आपका सेंटीमीटर्स लिखा जाता है। ओके, और कंडीशन ये है कि सेंटीमीटर्स में आपके 2 डिजिट्स होने ही चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है, आपने सिंगल डिजिट लिख दिया, जैसे आपने लिखा 14.7, तो जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे 0 लगा के उसको 2 डिजिट बना देता है, फिर ये 14.70 यानी कि 70 सेंटीमीटर पड़ा जाएगा। समझ में आया आपको? तो अगर आप 13 मीटर 5 सेंटीमीटर को लिखते हैं 13.5, तो ये 13 मीटर और 50 सेंटीमीटर पड़ा जाएगा। अगर आपको 5 सेंटीमीटर्स लिखना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे एंड देन 05 लिखेंगे। क्लियर है? तो यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे 9 मीटर और 9 सेंटीमीटर लिख के दिखाइए, तो आप ऐसे लिखेंगे 9.09। अगर ये नंबर सिंगल है आपका तो उसके आगे 0 लग जाता है। अगर ये डबल है, अगर मैं कहूँ 13 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लिखेंगे 13.75। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी कंपलसरी है, नहीं है तो आप नंबर के आगे 0 लगा के उसको 2 डिजिट्स बनाएंगे। एम आई क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। मैं कहूँ 76 मीटर 3 सेंटीमीटर्स, इसको लिखिए डेसिमल में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 76 पॉइंट। अब आपको 2 नंबर चाहिए, अगर आपने खाली 3 लिखा तो नंबर अपने आप इसके पीछे 0 लगा देगा, वो 30 पढ़ा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 03 लिखेंगे। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको डेसिमल में लिखते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड 34 मीटर 56 सेंटीमीटर्स एंड 57 मीटर 75 सेंटीमीटर्स। ईजी क्वेश्चन है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया ही होगा लेंथ्स में, तो फटाफट अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से इसको ऐड करके मुझे आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको हिंट बता देती हूँ। आप लोग ऐसे लिखते हैं मीटर सेंटीमीटर, मीटर्स में 34 है, आप यहाँ पे 34 लिखते हैं, यहाँ पे 56 लिखते हैं, देन 57 एंड 75 प्लस का साइन लगाएंगे। और जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं 6 + 5 = 11, 1 कैरी, 5 + 7 = 12, + 1 = 13, 3 1 कैरी, 1 उसके बाद आपका यहाँ पर कैरी होगा नॉर्मल, जैसे आगे जाता है नंबर 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, 1 आपका मीटर के ऊपर कैरी हो जाएगा। ओके, देन आप इसको ऐड करिए, कैरी यहाँ पर करिए, देन ऐड करके नॉर्मल इतने मीटर्स हो जाएंगे और 31 आपके सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। चलिए आगे जाते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन आपका मीटर सेंटीमीटर्स में भी होता है, कुछ स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे तो उसमें यही गलती करते हैं कि वो इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको ऊपर लिखेंगे, आप लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर, 79 मीटर 97 सेंटीमीटर माइनस 53, इसको नीचे लिखेंगे एंड 45। चलिए अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स होती है, आपने अभी 3 ही पढ़ी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, और भी बहुत होती है, हेक्टामीटर होता है आपका, और भाई मिलीमीटर होता है आपका, और डेकामीटर होता है, डेसीमीटर होता है, बहुत सारी यूनिट्स होती है। लेकिन एक यूनिट है आपकी जो कि स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं हम उसको लेंथ की। तो आप मुझे बताइए लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है या फिर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है या फिर किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट की, दैट इज़ मीटर। देखिए आप सेंटीमीटर भी लिखते हैं तो आगे सेंटी लिखते हैं, लेकिन पीछे तो आप मीटर ही लिखते हैं ना। किलोमीटर लिखते हैं तो पहले आप किलो लिखते हैं, फिर मीटर लिखते हैं। आप और भी कुछ लिखेंगे, आप डेसीमीटर जब पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में आगे डेसी लिखेंगे, लेकिन पीछे मीटर लिखेंगे। कहने का मतलब है आगे वाला नंबर चेंज होता रहता है बट मीटर कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मीटर आपकी मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जब भी आपसे पूछा जाए मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो दैट इज़ मीटर। मेजरमेंट बहुत सारी यूनिट्स में हो सकता है, लेकिन मीटर उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो चलिए ये हमारा एंड होती है ये चैप्टर की जो क्विज़ है। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें।
क्विज़ में कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी, अगर आपको आती थी तो एक टेस्ट हो गया होगा आपका छोटा सा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की क्विज़ लेके आते हैं।